हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फ्यूचर एकेडमी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का सवाल है एक्सरसाइज 1A नंबर सिस्टम का क्वेश्चन नंबर 9, जो इस एक्सरसाइज के लास्ट सवाल है, जिसमें बताना है ट्रू और फॉल्स और सबका रीजन देते हुए आगे बढ़ना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो आपको पता है कि नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं। तो पहले समझेंगे थ्योरेटिकली, उसके बाद ट्रू और फॉल्स आप खुद बता दीजिएगा। तो नेचुरल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? काउंटिंग नंबर। तो काउंटिंग नंबर कहाँ से शुरू होता है बाबू? 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनाइट तक जाता है। तो आप बताइए, नेचुरल नंबर जब काउंटिंग नंबर 1 से शुरू होता है, लेकिन होल नंबर का प्रॉपर्टीज है जो जो नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग विथ जीरो से शुरू होता है, उसको हम होल नंबर कहते हैं। तो सारे नेचुरल नंबर आपके होल नंबर में आएंगे। और यहाँ होल नंबर का प्रॉपर्टीज है कि 0 1 2 3 4 ये डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाते हैं। क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में इंडिकेट हैं? जीरो को छोड़कर, क्योंकि जीरो तो होल नंबर में होता है। सारा नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है और इन्फिनिटी तक जाता है, इसलिए ये पूरा का पूरा इस होल नंबर में इंडिकेट है। इसलिए ये लाइन जो है वो ट्रू होगा। क्यों ट्रू होगा आपको बता चुके हैं कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। तो आप खुद बताइए, होल नंबर है, होल नंबर को 0 1 2 3 4 से इंडिकेट किए हैं और नेचुरल नंबर को 1 2 3 से इंडिकेट किए हैं। तो सेम यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ शुरू लिखेंगे होल नंबर, जो कि नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग विथ जीरो इज कॉल्ड होल नंबर, इन्फिनिटी तक जाएगा। नेचुरल नंबर जो है वो 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये नेचुरल नंबर होल नंबर में इंडिकेट कर रहे हैं, इसलिए एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे। लेकिन एवरी होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर, क्योंकि पूरा का पूरा होल नंबर नेचुरल नंबर इंडिकेट नहीं कर रहे हैं। इसलिए यहाँ एवरी होल नंबर, प्रत्येक होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो इसमें नहीं आ रहा, बाकी सारा आ रहा है। इसलिए यहाँ पर लिखा एवरी होल नंबर, प्रत्येक होल नंबर नेचुरल नंबर होगा नहीं हो सकता, क्योंकि होल नंबर का पूरा डिजिट नेचुरल नंबर में इंडिकेट नहीं कर रहा है। इसलिए ये जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, समझ गए रीजन क्या है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। आपको इंटीजर का प्रॉपर्टीज पता हो, इंटीजर को हम जेड से डिनोट करते हैं और ये इन्फिनिटी से आते हैं -2 -1 0, फिर 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाता है। और आपको होल नंबर का प्रॉपर्टीज पता है कि वो 0 से स्टार्ट होता है और 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाता है। तो क्या पूरा जेड नंबर, पूरा इंटीजर इसमें इंडिकेट कर रहा है होल नंबर में? बताइए आप। तो होल नंबर में इंडिकेट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और जेड जो इंटीजर है वो माइनस से इन्फिनिटी से आके -2 1 0 से होते हुए 1 2 3 इन्फिनिटी तक जाता है। 0 से यहाँ मैच कर रहा है, लेकिन 0 के पहले वाले माइनस जो नेचुरल नंबर हैं वो इसमें इंडिकेट नहीं हो रहे हैं। इस तरह एवरी इंटीजर इज नॉट ए होल नंबर, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बाबू? फॉल्स हो जाएगी। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। क्यों? क्योंकि जेड में निगेटिव, जीरो और पॉजिटिव नेचुरल नंबर इंडिकेट है, जो कि होल नंबर में ओनली 0 और 1 2 3 नेचुरल नंबर इंडिकेट है। इसलिए ये सारे इसमें हैं, इसलिए सारे होल नंबर इंटीजर हो सकते हैं, लेकिन सारे इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी इंटीजर। फिर इंटीजर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और ये इन्फिनिटी से आके -2 -1 0 1 2 से होते हुए इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो क्या सारे इंटीजर रेशनल नंबर होंगे? तो रेशनल नंबर का प्रॉपर्टीज होता है कि वो p/q के रूप में रिप्रेजेंट हो और उसका q जो है 0 के बराबर नहीं हो। तो इसमें से कोई भी डिजिट, चाहे वो माइनस का हो तो माइनस लेंगे -2, तो इसको हम -2/1 लिख सकते हैं, क्यों? जो कि p/q के रूप में है। 1 से डिवाइड देंगे तो -2 ही होगा, और इसका जो q है मतलब 1 0 के बराबर नहीं है। और 0 को भी हम 0/1 लिख सकते हैं, 1 को भी 1/1 लिख सकते हैं। इस तरह सारे के सारे इंटीजर को p/q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन p/q को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, q उसका नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए सारे इंटीजर इज ए रेशनल नंबर होंगे। इसलिए ये स्टेटमेंट जो है मेरा क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, एवरी रेशनल नंबर इज ए इंटीजर। क्या एवरी रेशनल नंबर का प्रॉपर्टीज होता है वो पी बाय क्यू के रूप में होता है रेशनल नंबर, और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता है। तो आपको बताना है कि ये जो नेचुरल रेशनल नंबर है, क्या सारे के सारे रेशनल नंबर इंटीजर होंगे। तो आपको बता दें, सारे इंटीजर रेशनल नंबर हो सकते हैं, लेकिन रेशनल नंबर जो फ्रैक्शन में होता है वो इंटीजर कभी नहीं हो सकते, क्योंकि इंटीजर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है, इसीलिए ये हो जाएंगे फॉल्स। आप समझ रहे हैं कि सारे के सारे इंटीजर को पी बाय क्यू के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसलिए ये सारे के सारे फ्रैक्शन में नहीं है। लेकिन सारे रेशनल नंबर चूंकि ये पहले से ही फ्रैक्शन में होते हैं, पी बाय क्यू में नहीं होंगे, तो ये फ्रैक्शन रेशनल नंबर नहीं हो सकते, इसलिए सारे के सारे रेशनल नंबर पी बाय क्यू के फॉर्म में होंगे और उसका क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगा। दैट मीन्स सब रेशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकते हैं, इसलिए ये फॉल्स होगा। दैट मीन मान लीजिए कि ये -2 है, तो इसको हम -2/1 लिख सकते हैं। तो कुछ देर के लिए मान लें कि ये नेचुरल रेशनल नंबर इंटीजर हो सकते हैं, लेकिन ये रेशनल नंबर -2/3 रहेगा, ये भी तो आपका रेशनल नंबर है, पी बाय क्यू के फॉर्म में है, लेकिन ये कहीं से इंटीजर है। ये इंटीजर तभी होगा जब ये फ्रैक्शन में नहीं होगा, इसलिए सारे रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर इंटीजर हैं क्योंकि ये -2 है, इसको रिप्रेजेंट किया गया। लेकिन जो पहले से पी बाय क्यू के रूप में जिसका क्यू 1 नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, ये इस स्टेटमेंट के हिसाब से गलत हो जाएगा। इसलिए सारे के सारे रेशनल नंबर इंटीजर नहीं है। 1, 2, 4 या बहुत सारे रेशनल नंबर जो पी बाय क्यू के रूप में रिप्रेजेंट नहीं होते हैं, जैसे -2, इसको किया जाता है रिप्रेजेंट, पहले से रिप्रेजेंट नहीं है, इसलिए सारे के सारे रेशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकते, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स होते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है कि एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। अब बताइए बाबू, रेशनल नंबर किसको बोलते हैं। तो रेशनल नंबर जो होता है वो पी बाय क्यू के रूप में रिप्रेजेंट होता है और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता है। लेकिन होल नंबर हम पढ़े हैं कि होल नंबर जो होता है वो काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग विथ जीरो, उसको हम कहते हैं होल नंबर, और ये इन्फिनिटी तक जाता है। इसलिए ये सारे रेशनल नंबर डब्लू नहीं हो सकते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर में निगेटिव भी आते हैं। जैसे आपको बताए थे कि यहाँ पे एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, तो ये ट्रू था क्योंकि सारे के सारे इंटीजर को हम पी बाय क्यू के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता है, इसलिए सारे के सारे इंटीजर रेशनल नंबर होंगे, लेकिन सारे रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होंगे। ये दोनों का उल्टा करके एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, इसलिए ये सही होता है और ये स्टेटमेंट गलत होते हैं। लेकिन जो लास्ट सवाल है वो एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, क्योंकि सारे रेशनल नंबर पॉजिटिव में भी होते हैं, जीरो में भी होते हैं और नेगेटिव में भी होते हैं, लेकिन होल नंबर में कहीं दूर दूर तक नेगेटिव नहीं है। दैट मीन्स एवरी रेशनल नंबर इज नॉट ए होल नंबर। समझ में आ गया होगा, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। मन से पढ़िए, इस तरह ये सारे के सारे 1A के सवाल कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नए टॉपिक एक्सरसाइज 1B के एग्जाम्पल, उसके एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए आप मन से पढ़िए, खुश रहिए और ढेर सारी मस्ती कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।